तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम पढ़ना है पदार्थों का वर्गीकरण। तो भौतिक और रासायनिक दो विधियों द्वारा पदार्थों को बांटा गया है। तो भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस आते हैं। क्या क्या होता है? तो ठोस, द्रव, गैस, यह आता है भौतिक गुण के आधार पर। जबकि रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण आते हैं। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना के, इनके रासायनिक गुणों के आधार पर, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण आते हैं। तो एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व तथा यौगिक, ये दो होते हैं जो शुद्ध होते हैं। लेकिन जो मिश्रण होता है क्या होता है? अशुद्ध होता है। मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो तत्व के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तत्व क्या होता है। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। न तो इसे भौतिक और न ही इसे रासायनिक किसी भी विधि द्वारा हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और जो तत्व होता है इसमें परमाणु संख्या सिर्फ एक होती है, वो भी हाइड्रोजन का बना होता है। तत्व किन चीज का बना होता है? तो हाइड्रोजन का बना होता है, जिनकी परमाणु संख्या एक पाई जाती है। अब हम बात करेंगे तत्व में, जैसे में हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन एक प्रकार क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन क्या हमारा है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। लोहा क्या है? तत्व है। सोना क्या है? तत्व है। चांदी क्या है? तत्व है। सल्फर क्या है? ये सब तत्व है, क्योंकि यह शुद्ध पदार्थ होता है। अब तत्व भी दो भागों में विभाजित है। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। तत्व के कितने भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन? धातु और अधातु। तो जो धातु होता है इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इसे पीट कर बड़ा किया जा सकता है। लेकिन अधातु में विशेष प्रकार की नहीं न तो चमक होती है और नहीं इसे हम पीट कर बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अधातु में चमक नहीं होती। और जो धातु होता है विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है? धातु है। अधातु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अधातु है। तो इसमें न तो चमक रहेगा न इसे हम पीट कर बड़ा कर सकते हैं अधातु को। ये तो हमारा तत्व हो गया। तत्व की विशेषता यही होती है कि कई प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और यह हाइड्रोजन का बना होता है, जिसकी परमाणु संख्या सिर्फ एक होती है। और न ही इसे हम भौतिक और न ही इसे रासायनिक किसी भी विधि द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है? तो यौगिक भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, जो कि दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी हो गया। चीनी हमारा क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। बालू क्या है? यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है, क्योंकि दो तत्वों के मिलने से यह प्राप्त होता है, इसे हम यौगिक कहते हैं। अब तो यौगिक तत्व और यौगिक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण एक प्रकार के अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, जो तत्व और यौगिक के मिलाने का फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसे किसी भी अनुपात में मिलाएंगे, तत्व व यौगिक को हम किसी भी अनुपात में मिला देंगे। तो हमारे क्या, हम तत्व को ज्यादा मिलाते हैं, यौगिक को किसी भी अनुपात में इसको मिला देते हैं, तो मिश्रण हमारा तैयार होता है। लेकिन मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांग और दूसरा होता है विषमांग। अब समांग मिश्रण क्या होता है और विषमांग मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण जैसे कि मान लीजिए जल में डाल दीजिए चीनी या जल में नमक डाल लीजिए, ये कुछ देर के बाद घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है, इनकी दिखाई हमें नहीं देता है, तो ये समांग मिश्रण हुआ। लेकिन विषमांग मिश्रण वो होता है जो जल में डालने के बाद भी नहीं होता है, जैसे कि जल में कागज डाल दीजिए, जल में कंकड़ डाल दीजिए, यह विषमांग मिश्रण हुआ। तो मिश्रण हमारा दो प्रकार का हुआ, कौन कौन? तो समांग और विषमांग। तो यह हुआ पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों को रासायनिक संरचना या रासायनिक गुण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो साथियों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए